एक दुनिया में सब कुछ काले और सफ़ेद रंग का था। न पेड़ पौधों में हरियाली, न आसमान में नीलापन। लोगों की भावनाएं भी ऐसी ही थी, न खुशी का रंग न उदासी का। सब कुछ एक ही ढर्रे पर चल रहा था। इसी दुनिया में एक चित्रकार था जिसका नाम रवि था। रवि ने कभी रंग नहीं देखे थे, लेकिन उसके सपनों में इंद्रधनुष आते थे। वह हमेशा सोचता कि रंग कैसे दिखते होंगे। एक रात उसके सपने में एक बूढ़ा फरिश्ता आया और उसने बोला, रवि, तुम्हारे सपने तुम्हारी दुनिया को रंगीन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक बहुत खास चीज़ का बलिदान देना होगा। रवि ने पूछा, क्या चीज़? फरिश्ता बोला, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी, अपनी सबसे अच्छी याद का एक हिस्सा मुझे देना होगा। वह याद जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुस्कुराती है। रवि दुविधा में पड़ गया। उसकी सबसे अच्छी याद उसकी माँ के साथ बिताए गए पल थे। वह सोचता कि क्या रंगों के लिए इस अनमोल याद को छोड़ना सही होगा। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह अपनी याद का बलिदान देगा। उसने अपनी सबसे अच्छी याद को एक खाली कैनवास पर महसूस किया और उस फरिश्ते को दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक रोशनी निकली और उसके पास एक रंगीन ब्रश आ गया जिसमें अनगिनत रंग थे। रवि ने सबसे पहले अपनी माँ को एक चित्र बनाया। जैसे उसने ब्रश चलाया, कैनवास पर गुलाबी, पीला, नीला रंग उभर आया। रवि को पहली बार रंगों का एहसास हुआ। वह खुशी से झूम उठा। उसने अपने गांव में चारों ओर रंग भरना शुरू कर दिया। उसने पेड़ों को हरा, आसमान को नीला और फूलों को लाल रंग दिया। गांव में पहली बार हंसी खुशी का माहौल था। लोग रंगों को देखकर चकित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों में रवि को एहसास हुआ कि वह अपने सबसे अच्छी याद को भूल रहा है। जब वह अपनी माँ के बारे में सोचता तो उसे सिर्फ एक धुंधली सी छवि दिखती थी। वह समझ गया कि उसने अपनी खुशी का कितना बड़ा हिस्सा खो दिया है। वह दुखी हो गया। रवि ने रंगों से दुनिया को तो भर दिया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी फीकी पड़ी। वह समझ गया कि सच्ची खुशी दूसरों को रंग देने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर के रंगों को महसूस करने में है। रवि ने फरिश्ते से प्रार्थना की, मुझे मेरे रंग वापस दे दो। मैं बिना रंगों की दुनिया में रहना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी सबसे अच्छी याद के साथ। फरिश्ते ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। अगर तुम उन लोगों की मदद करो जिन्होंने तुम्हारी वजह से पहली बार रंग देखे हैं, तो तुम्हारी याद वापस आ सकती है। रवि ने लोगों को रंग देने की कला सिखाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने विचारों और भावनाओं से खुद अपनी दुनिया के रंग भर सकते हैं। जैसे जैसे लोग अपनी जिंदगी को रंगीन करने लगे, रवि की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं और रिश्तों में होती है। अपने अस्तित्व को रंगीन बनाने के लिए हमें किसी जादुई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दिल के रंगों को महसूस करना सीखना होगा।